बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं वाइट एंड ग्रीन पाकिस्तान में हूं सजाद से। आप नाज़रीन व सामीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर की ताज़ा तरीन सूरत हाल लेके आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज़ाद कश्मीर की जो ताज़ा तरीन सूरत हाल के आज मैं 3 पहलू आपके सामने रखूँगा। एक, सबसे पहले आवाम का सब्र। दूसरा, हुकूमत और फोर्सेस के जुल्म की इंतहा। तीसरा, तहरीक में मौजूद ऐसे दहशतगर्द, ऐसे शर पसंद अनासर जिसकी वजह से आज 150 लोगों को फोर्थ शेड्यूल में डाला गया है। फोर्थ शेड्यूल क्या है वो भी मैं आपके सामने रखूंगा और वो दहशतगर्द वीडियो समेत मैं आपकी खिदमत में पेश करूंगा। और तीसरा, बिलावल भुट्टो जरदारी की तकरीर, उसके ऊपर तनकीद और उसके मुस्बत पहलू। नाज़रीन व सामीन, सबसे पहले चलते हैं हुकूमत आज़ाद कश्मीर, यहाँ से गई हुई, पाकिस्तान से गई हुई फोर्सेस, इंतज़ामिया का जो जुल्म है, जबर है, फस्तायत है, वो आखिरी हदें छू रहा है, वो आसमान को छू रहा है। दूसरी जानब आवाम का, जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के धरने में शुरका लोगों का जो सब्र है वो भी आखिरी हदें छू रहा है। शुरकाए धरना और अवाम आज़ाद कश्मीर का मुकदमा ये है कि हम पुरअमन रह के, हम इनकी हर तरह की फस्तायत को बर्दाश्त करके पुरअमन रह के हम ये साबित करेंगे कि ना तो हम दहशत गर्द हैं, ना शर पसंद अनासर हैं, बल्कि पुरअमन सियासी जदोजहद पे यकीन रखने वाले लोग हैं और पुरअमन रह कर अपने मुतालबात, बुनियादी हुकूक के जो मुतालबात हैं उनको तस्लीम करवाएंगे। जबकि हुकूमत ने आज आखिरी हद कर दी है। हुकूमत ने कल रात को, जिस तरह मैंने आपको बताया था कि एशियाई खुर्दोनोश और अद्वियात भी आज़ाद कश्मीर में इंटर नहीं उन्हें दी जा रही, बाकायदा तौर पे गाड़ियाँ रोक के उनको ज़दोकोब किया जा रहा है, उनको अनलोड किया जा रहा है, जो एशियाई खुर्दोनोश है उनको तल्फ करवाया जा रहा है और वहाँ से लोगों को खाली हाथ भेजा जा रहा है। ये तो कर रही है पाकिस्तान की हुकूमत पंजाब पुलिस के सहारे। ये वीडियोज़ अब बाकायदा तौर पर जो सबूत हैं वो आपके सामने ये पीछे चल रहे हैं। ये देखें कि किस तरह से गाड़ियाँ रोक के लोगों की तजलील की जा रही है और ये नफ़रतें बो रहे हैं आज़ाद कश्मीर और पाकिस्तान की आवाम में, और पाकिस्तान के साथ आज़ाद कश्मीर के लोगों के रिश्ते को कमज़ोर करने की एक भयानक साजिश की जा रही है। दूसरा, आज आप देखें कि आज़ाद कश्मीर में 150 रहनुमाओं और कारकुनों के जो नाम है वो फोर्थ शेड्यूल में शामिल उनको कर दिया गया है। जिसके बाद क्या होगा? जिसके बाद इनके शनाख्ती कार्ड को ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे इनकी बुनियादी शहरी सहूलियात और रोज़गार तक जो रसाई है वो भी नामुमकिन हो जाएगी। और फिर अब मैं आपको बताता हूँ कि फोर्थ शेड्यूल में जो डाले गए, फोर्थ शेड्यूल है क्या बेसिकली, वो बहुत ज़रूरी है उसको देखना कि फोर्थ शेड्यूल कहते किसे हैं और जिन लोगों को फोर्थ शेड्यूल में डाला गया उनको अब किस किस जुल्म का सामना करना पड़ेगा आज़ाद कश्मीर में। कसूर इनका ये है कि इन्होंने अपना हक क्यों मांगा है, कसूर इनका ये है कि इन्होंने बुनियादी हुकूक के लिए सियासी जदोजहद क्यों की है। अच्छा, फोर्थ शेड्यूल पाकिस्तान में दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी के खात्मे के लिए बनाए गए कानून एंटी टेररिज्म एक्ट 1997 की एक मखसूस दफ़ा है। सादा अल्फाज में ये एक ऐसी वाच लिस्ट है जिसमें इन अफराद के नाम शामिल किए जाते हैं जिन पर दहशतगर्दी, इंतहा पसंदगी, फ़िरका वारियत, रियासत मुखालफ सरगर्मियों में मुलव्वस होने का शुबा और इनका ताल्लुक किसी काला दम या बैंड तंजीम से हो। फोर्थ शेड्यूल में नाम शामिल होने के बाद ऐसे शख्स पर हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले अदारों की तरफ से कई सख्त पाबंदियाँ आयद की जाती हैं, जिनमें दर्ज झेल ये जो पाबंदियाँ हैं, ये ज़रा सुनिएगा, बहुत ज़रूरी है। नंबर 1, नकलो हरकत पर पाबंदी। ऐसा शख्स अपने मुतल्लिका थाने या ज़िला की हदूद से बाहर जाने के लिए पुलिस की इजाज़त का पाबंद होगा। यानी कि अगर उसने अपने ज़िले से बाहर भी जाना है, बाग से अगर उसने रावला कोट जाना है तो बाग थाने में वो बता के जाएगा और इजाज़त लेके जाएगा जी कि साहब हुजूर में जा रहा हूँ रावला कोट। अच्छा, 2, थाने में हाज़िरी। इसे बाकायदगी से आमतौर पर हफ्तावार या माहाना अपने करीबी थाने में जाकर हाज़िरी लगवानी पड़ती है और अपनी सरगर्मियों के बारे में बताना होता है। नंबर 3, मालियाती और बैंकिंग पाबंदियाँ। ऐसे शख्स के बैंक अकाउंट्स मुंजमद कर दिए जाते हैं, फ्रीज कर दिए जाते हैं और वो किसी किस्म का मालियाती लेन देन या जायदाद की खरीदो फरोख्त नहीं कर सकता। नंबर 4, पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड ब्लॉक होना। इसका पासपोर्ट जब्त या मनसूख कर दिया जाता है और कौमी शनाख्ती कार्ड यानी कि CNIC उसको भी ब्लॉक कर दिया जाता है, जिसकी वजह से वो बैरून मुल्क सफ़र नहीं कर सकता।
नंबर 5, असला लाइसेंस की मनसूखी। अगर इसके पास कोई भी असला लाइसेंस हो तो फौरी तौर पर मनसूख कर दिया जाता है और कोई नया हथियार नहीं रख सकता। नंबर 6, ज़मानती मचलके। इस शख्स से अच्छे रवैये और अमन व अमान बरकरार रखने के लिए भारी रकम के ज़मानती मचलके जो सिक्योरिटी बॉन्ड्स होते हैं वो भी तलब कर सकती है हुकूमत। नाम कौन कौन से शामिल और इखराज किया जाता है, इनके नाम को खारिज कैसे किया जाता है। अब इस वाच लिस्ट से किसी भी शख्स का नाम सुमाई महकमा दाखिला, पुलिस और असास अदारों की रिपोर्ट्स और शफाफियत की बुनियाद पर फोर्थ शेड्यूल में शामिल करता है। अगर वो शख्स अपनी बेगनाई साबित कर दे या तवील अरसे तक किसी मशकूक सरगर्मी में मुलव्वस न पाया जाए तो एक मखसूस कानूनी कार्रवाई के तहत इसका नाम इस फहरिस्त से निकाला जाता है। तो ये है जी फोर्थ शेड्यूल बेसिकली, जो कि आज 150 कारकुनों और रहनुमाओं के ऊपर बेसिकली लगाया गया है और 150 लोगों को आज बेसिकली फोर्थ शेड्यूल के तहत उनके आईडी कार्ड्स और उनका सारा कुछ जो है ना ब्लॉक कर दिया गया है। और अब मैं आपको नाज़रीन व सामीन बताता हूँ कि बाग में आज जो कार्रवाइयाँ की गई हैं, बाग डिस्ट्रिक्ट बाग में आज जो कार्रवाइयाँ की गई हैं उनकी जो इंतकामी कार्रवाइयाँ की गई हैं बेसिकली उनकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ। रेडा से अमजद का जो स्कूल है वो सील कर दिया गया है। इलियास कश्मीरी की दुकान को सील कर दिया गया है। इफ्तिखार जमान जो कि कोर कमेटी के मेंबर हैं जम्मू कश्मीर जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी के, उनके मार्ट को जमान मार्ट को सील कर दिया गया है। फिर दीरकोट से गुलाम मुजतबा का घर सील कर दिया गया, घर सील कर दिया गया। आप अंदाज़ा लगाएं कितने गिरेंगे यार। आबिद शाहीन साहब का, ये भी कोर मेंबर है बाग से, उनका जो हॉस्टल है उसको सील कर दिया गया है। और ये बाग की सिर्फ कार्रवाइयाँ मैंने आपके सामने रखी हैं और इन सब के नाम भी फोर्थ शेड्यूल में शामिल कर दिए गए हैं। ये तो आज की जो ताज़ा कार्रवाइयाँ थी नाज़रीन व सामीन वो मैंने आपके सामने रखी हैं। फिर लोगों का जो सब्र है, लोगों का जो आखिरी दर्जे की एक रेजिस्टेंस है, लोगों की जो तहम्मुल है, बर्दाश्त है, वो आसमान छू रहा है। ये मेरे पीछे ये जो बेसिकली बैकग्राउंड पे चलती हुई पिक्चर्स हैं, ये डेली उस रोज़ की ताज़ा तस्वीर होती हैं, ताज़ा मनाजिर होते हैं धरने के, रावला कोट के। लेकिन मैं आज आपको रावला कोट के मनाजिर नहीं दिखाऊंगा। आज बेसिकली मैं आपको दिखाऊंगा आज़ाद कश्मीर के सबसे पसमानदा तरीन जो हमारा ज़िला है, लेकिन पसमानदा होने के साथ साथ आज़ाद कश्मीर के लिए अगर उस पर थोड़ी सी तवज्जो दी जाए तो वो रीढ़ की हड्डी साबित हो सकता है। वो है ज़िला नीलम वैली। नीलम वैली में आप ये देखें कि नीलम वैली में जिस तरह से जम्मे गफ़ीर निकला है, ये आज नहीं निकला बल्कि ये पिछले 10 रोज़ से निकल रहे हैं। लेकिन ये जो आज बेसिकली वीडियोज़ आई हैं ये आंखें खोल देने वाली हैं। ये जो बेशरम लोग ये मेन स्ट्रीम मीडिया पे बैठ के ये कह रहे हैं कि सारा अमन है जी, बस पूंछ डिवीजन में थोड़े से एरिए में लोग जमा हैं, बाकी आज़ाद कश्मीर में सारे मामूलात ज़िंदगी वो ठीक चल रहे हैं। तो जनाबे वाला ज़रा ये देखें तो सही ये पीछे देखें कि नीलम वैली की माएँ बहनें बड़ी तादाद में, और मैंने आपको हर व्लॉग में बताता हूँ कि आज़ाद कश्मीर की तारीख में पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में बच्चे और ख़वातीन किसी तहरीक में शामिल हुई हैं, वो सड़कों पे आई हैं। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये मुमकिन नहीं है कि ये तहरीक नाकाम हो। ये आप देखें कि कितनी बड़ी तादाद में ये पीछे स्क्रीन पे कि ये हमारी माएँ बहनें निकली हैं। और क्राउड देखें आप नीलम में, और नीलम की जो तामीर व तरक्की है उसके जो शाहकार वो भी आपके सामने, और वहाँ से जो इलेक्शन में हिस्सा लेते हैं वो जो किंग्स पार्टी है बेसिकली पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उसके आजकल सदर हैं। ये उनकी तस्वीर है पीछे जो लगी हुई है, ये गालिबन किसी खच्चर पे, या गधा तो नहीं लग रहा, खच्चर लग रही है, घोड़ा भी नहीं लग रहा, उसके ऊपर सवार हैं और उसके ऊपर सवार होकर वो इलेक्शन मुहिम चला रहे हैं। तो ये नीलम की तामीर और तरक्की है जहाँ से इतनी बड़ी तादाद में तो लोगों ने निकलना ही था। और लीड कर रहे हैं वहाँ पे मुजतबा बांडे, एक सबसे कम उम्र तरीन जो इस तहरीक के वहाँ के कोर कमेटी के मेंबर हैं। उनको, उनकी टीम को, नीलम के एक एक फ़र्द को
جوانوں کو، بزرگوں کو اور بالخصوص ماؤں بہنوں کو سلام اور ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں کہ اپنے حقوق کے لیے جس طرح وہ نکلیں. اور یہ ان کا نکلنا ظاہر ہے کہ یہ صرف آزاد کشمیر میں نہیں، انٹرنیشنلی اس کو کوریج مل رہی ہے. پاکستان میں جو بھی مجھے ملا ہے یہاں پہ، اس نے یہ یقیناً یہ کہا ہے کہ کشمیری قوم کے اس جذبے کو، اس ولولے کو، کشمیری قوم کی اس سٹرگل کو سلام کہ جس طرح سے وہ اپنے حقوق کے لیے باہر نکلتے ہیں اور ایک قوم بن کے نکلتے ہیں، اس میں پارٹی، فرقہ، علاقہ نہیں دیکھتے بلکہ ایک قوم بن کے نکلتے ہیں، اور یہی ان کی کامیابی کا راز ہے. تو یہ تھا نیلم کی صورتحال. اب بجائے اس کے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج اسمبلی میں کیا کہا، کیا مثبت تھا کیا منفی، بڑا شارٹ سا آپ کو بتاؤں گا. اس کے بعد آگے میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ دہشت گرد کون ہے، وہ شر پسند کون ہے اس دھرنے میں شریک. بلاول بھٹو زرداری صاحب نے آج بجٹ سیشن میں خطاب کیا قومی اسمبلی میں، اور انہوں نے کشمیر ایشو کے اوپر، آزاد کشمیر کا جو اس وقت کرنٹ سچویشن ہے اس کے اوپر بڑی لمبی چوڑی انہوں نے گفتگو کی. اوورآل اگر ان کی گفتگو کو دیکھا جائے تو آزاد کشمیر کے لیے اب تک کسی بھی سیاسی رہنما کی سب سے بہترین گفتگو ہے. کم از کم کوئی کھل کے بولا تو ہے، کم از کم کسی نے اپنی رائے کا اظہار تو کیا ہے. کل جس طرح میاں نواز شریف صاحب نے وہاں کے سیاسی جو ان کے جو پارٹی رہنما ہیں ان کو بلا کے ٹکٹس جاری کیے، اور کوئی ویڈیو میسج ان کا سامنے نہیں آیا، صرف ایک ٹکر آیا جی کہ آزاد کشمیر کے لوگوں کو پورا من رہنے کی اور یہ اور وہ. میں نے کل کے ویلاگ میں آپ کو ساری ڈیٹیلز بتا دی تھی. بلاول بھٹو نے آج بیسیکلی مہاجرین کی سیٹوں سے شروع کیا، اور اس نے یہ تسلیم کیا بلاول بھٹو زرداری نے کہ یہ جو مہاجرین سیٹیں یہ بلیک میلنگ کا ذریعہ ہے. انہوں نے پچھلی گورنمنٹ جو لاسٹ الیکشن ہوا تھا اس کی مثال دی، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب صرف وہی گورنمنٹ، عمران خان کی گورنمنٹ نے نہیں بلکہ اس سے پہلے بھی جتنی گورنمنٹس بنی ہیں آزاد کشمیر میں، اور جس پارٹی نے مہاجرین سیٹیں یہاں سے لے کے گئی ہے وہی پارٹی اقتدار میں آئی آزاد کشمیر میں. تو یہ تو انہوں نے کہا. ساتھ انہوں نے یہ کہا کہ کیا پنجاب یہ برداشت کرے گا کہ سندھ سے کوئی سیٹیں لے کے اس طرح کی پنجاب میں آ کے حکومت بنا لے؟ کیا بلوچستان برداشت کرے گا کہ کوئی پنجاب سے سیٹیں لے جا کے بلوچستان میں حکومت بنا لے؟ کیا سندھ برداشت کرے گا کہ پنجاب سے کوئی اس طرح کی سیٹیں لے جا کے وہاں پہ وہاں کی میجارٹی کو رونتے ہوئے وہاں حکومت بنا لے؟ تو کوئی صوبہ نہیں برداشت کرے گا. تو پھر آزاد کشمیر کے لوگ اتنے سالوں سے سالہ سال اس کو برداشت کرتے آ رہے ہیں، سالہ سال سے وہ نہیں بولے. آج جب وہ بولے تو ان کے اوپر ہم آپ کے ادارے، آپ کا میڈیا، آپ کی وہاں کی پولیٹیکل پارٹی جس کی حکومت ہے اس نے کالا دم کا نوٹیفیکیشن، دہشت گردی کے نوٹیفیکیشن اور آج 4 شیڈیول میں ڈال دیا. تو بلاول بھٹو زرداری صاحب تقریر آپ کی یقیناً بہترین تھی آزاد کشمیر کے حوالے سے. کم از کم آپ بولے تو صحیح. ہیٹ آف سپیچ میں آپ نے جو آج سوشل میڈیا پہ چل رہا ہے کہ دھمکیاں دیں کہ آپ لوگ اٹھ جائیں ورنہ پھر جو ہے نا ہم یہاں سے آ کے قانون کو امپلیمنٹ کریں گے. یقیناً آپ یہاں سے جائیں گے نہیں بلکہ آپ وہاں جا چکے ہیں آلریڈی. اس کی وجہ یہ کہ فورسز، ایف سی، پی سی آپ کی حکومت نے، آپ کی حکومت کی رضامندی سے یا رضامندی سے نہیں لیکن وہاں پہ گئی ہوئی ہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہاں پہ گئے ہوئے طاقت کا استعمال کر کے آپ نے دیکھ لیا، شہادتیں وہاں پہ بے شمار لوگوں کو شہید کر کے آپ نے دیکھ لیا، ہر طرح کے مظالم ڈھا کے، ہر طرح کی فسطائیت، ایون کہ خوراک اور ادویات روک کے بھی آپ نے دیکھ لیا کہ آزاد کشمیر کے لوگ اپنی حقوق کی تحریک سے پیچھے نہیں ہٹ رہے. وہ یہ حقوق کی تحریکیں مکمل طور پہ جب تک وہ یہ اپنے حقوق نہیں لیتے، اس چارٹر آف ڈیمانڈ کو نہیں منواتے، وہ وہاں سے اٹھیں گے نہیں. تو یہ آزاد کشمیر کے لوگوں کی طرف سے آپ کے لیے پیغام ہے کہ جب تک آزاد کشمیر کا بچہ، آخری بچہ بھی زندہ ہے، وہ اس عوامی حقوق کی تحریک سے دستبردار نہیں ہوں گے. جتنے 4 شیڈیول میں ڈالنا ہے ڈال لیں، پوری قوم کو ڈال لیں. ناظرین سامعین، اب چلتے ہیں جو اس دھرنے میں موجود جو دہشت گرد ہے، تو کہا جاتا ہے نا دھرنے میں موجود شرپسند دہشت گرد، یہ ہے وہ ویڈیو. ناظرین و سامعین، ایک ویڈیو آپ کے سامنے رکھوں گا اور ایک فوٹو میں آپ کے سامنے رکھوں گا. یہ بیک سکرین پہ یہ دہشت گرد دھرنے میں
یہ آپ کو نظر آ رہے ہیں جنہوں نے سر پہ یہ وائٹ جو کپڑا باندھا ہوا ہے، یہ بیسکلی جو چائے وہاں پہ سرو کر رہے ہیں وہاں کے پروٹیسٹرز کو، یہ دہشت گرد ہیں، یہ شر پسند ہیں۔ اور پھر یہ فوٹو، یہ جو صبح ناشتہ سرو کر رہی ہے ایک بچی، یہ دہشت گرد ہے، یہ شر پسند ہے۔ کریں آپ کارروائی، اس کو بھی 4 شیڈیول میں ڈالیں اور اس کے اوپر بھی کالا دم ہونے کا اس کا نوٹیفیکیشن جاری کریں۔ یہ بیسکلی وہ دہشت گرد، ابھی تک آپ نے دہشت گردی کا، ابھی تک آپ نے انڈین ایجنٹ کا، ابھی تک آپ نے، بلکہ آج بلاول بھٹو زرداری نے تقریر کرتے ہوئے قومی اسمبلی میں کہا کہ میں حق کے حکمرانی، حق کے ملکیت کی بات کرتا ہوں، آزاد کشمیر گلگت بلتستان کی، تو میں انڈین ایجنٹ نہیں ہوں۔ یہ بلاول بھٹو نے کہا۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کون انڈین ایجنٹ قرار دیتا ہے ایسے لوگوں کو، حقوق کی بات کرنے والے لوگوں کو۔ اب آپ بھی سمجھ گئے ہوں گے۔ ناظرین و سامعین، یہ تھا آج کا ویلاگ، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگر آپ کو پسند آیا اس کو لائک، کمنٹ اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینک یو۔